दोपहर के नंबर 1 डिबेट शो की शुरुआत करते हैं। अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर बन चुका है। सवाल यह कि क्या अब बारी काशी और मथुरा की आ गई? क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मैसेज लाउड एंड क्लियर दे दिया है कि अब बारी काशी और मथुरा की? दरअसल कल उत्तर प्रदेश विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने रामायण से लेकर महाभारत तक का जिक्र कर दिया। योगी ने भव्य राम मंदिर की तो बात की ही, काशी और मथुरा पर भी साफ संदेश दिया कि वो सिर्फ 3 जगहों की मांग कर रहे हैं। योगी के बयान का साधु संत जबरदस्त तरीके से स्वागत कर रहे हैं, लेकिन विरोधी सवाल उठा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर कि क्या ज्ञानवापी और मथुरा को लेकर विरोधी सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपील सुनेंगे? आज इसी मुद्दे पर बहस होगी, लेकिन उससे पहले पूरे मामले को समझाने के लिए और योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं वो दिखाने के लिए आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। अयोध्या, काशी, मथुरा। योगी आदित्यनाथ की डिक्शनरी के 3 शब्द यूपी में बार बार गूंजेंगे। अवध में सुनाई देंगे, पूर्वांचल में सुनाई देंगे और पश्चिमी यूपी में अब इसी पर बात होगी। 2024 का मंदिर मार्ग यूपी से निकल कर आएगा। सेंटर में यूपी रहेगा। राम मंदिर में भी था, ज्ञानवापी में भी है और मथुरा में भी रहेगा। यूपी विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया है। हमने तो केवल 3 जगह मांगी, अन्य जगहों के बारे में कोई मुद्दा नहीं था। अयोध्या के लिए, और देखिए अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा भाई हम काहे इंतजार करें। उन्होंने भी इंतजार किए बगैर रात्रि में बैरिकेड तोड़वा डाले। और हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं? अपने इस बयान से योगी ने कुछ बातें एकदम क्लियर कर दी। अयोध्या के बाद मथुरा प्रोजेक्ट है और ज्ञानवापी का प्रोजेक्ट चलता रहेगा। जो मौलाना मुसलमानों के ठेकेदार बनते हैं, जो मुस्लिम नेता मुसलमानों के वोट को विरासत समझते हैं, उनको भी योगी आदित्यनाथ ने क्लियर मैसेज दे दिया। मथुरा और ज्ञानवापी के लिए 2 रास्ते हैं। पहला, बातचीत से विवाद को सुलझाया जाए। दूसरा तरीका, कोर्ट से इंसाफ। अयोध्या में न्याय मिला, कोर्ट से ही मिला। मथुरा और ज्ञानवापी के इतिहास के सबूत हैं। एएसआई की रिपोर्ट है। अब मुसलमानों को तय करना है कि उन्हें मुसलमानों के ठेकेदारों की सुनना है या फिर 80% हिंदुओं की आस्था का ख्याल रखना है। अयोध्या के साथ अन्याय हुआ, और महोदय जब मैं अन्याय की बात करता हूं तो हमें 5000 वर्ष पुरानी बात भी याद आने लगती है। उस समय पांडवों के साथ भी अन्याय हुआ था, और उस समय कृष्ण गए थे कौरवों के पास। उन्होंने भी कहा था बस दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। यही तो हुआ था। यही तो हुआ था अयोध्या के साथ, और यही हुआ काशी के साथ, और यही हुआ था मथुरा के साथ भी। हमने यही तो कहा। उस समय 5 गांव मांगे थे, लेकिन वो 5 गांव, लेकिन यहां तो इस समाज सैकड़ों वर्षों से यहां की आस्था केवल 3 के लिए बात कर रही है। 3 के लिए। रामायण के बाद योगी ने महाभारत की बात भी की। राम के संयम का जिक्र किया और कृष्ण के रण का भी। सवाल है, योगी आदित्यनाथ ने आज का दुर्योधन किसे कहा? क्यों योगी आदित्यनाथ ने महाभारत पढ़ने की सलाह दी? क्या योगी ने साफ साफ बता दिया है कि उनका आगे का एजेंडा क्या है? क्या योगी ने साफ कर दिया है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाकर उनका संकल्प पूरा हो चुका है? अब बारी काशी मथुरा की है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो आपने पूरी रिपोर्ट देखी और समझ लिया होगा कि योगी आदित्यनाथ क्या मांगे। सिर्फ 2 मांगे, मथुरा और काशी। अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है, लेकिन क्या मुस्लिम समाज की ओर से इस पर बड़ा दिल दिखाया जाएगा? हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए कई सारे मेहमान जुड़ गए। हमारे साथ मुफ्ती शमूम कासमी जुड़ गए हैं, स्टूडियो से इस्लामिक स्कॉलर हैं। हमारे साथ मेहरुद्दीन रंगरेज जी जुड़ गए हैं, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। हमारे साथ मुफ्ती मंजूर जियाई, ऑल इंडिया इल्म और हुनर फाउंडेशन के फाउंडर जुड़ गए हमारे साथ। और हमारे साथ हमारे एक और मेहमान जुड़ गए हैं,
मुफ्ती वजाहत काज़मी साहब, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत शमून काज़मी साहब आप ही से करता हूं। ये कुछ ज्यादा मांग लिया कि योगी आदित्यनाथ ने भारत देश में रहते हुए कि मुस्लिम समाज बड़ा दिल दिखा दे और मथुरा काशी दे दे? देखिए, संसार का पहला जो ज्ञान है वो वेद है और आखिरी जो वाणी है वो कुरान है। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते नेहना नास्ते वादहु ला शरीक, वन गॉड विदाउट सेकंड, अव्वल अल्लाह नूर उपाय कुदरत के सब बंदे, एक ही नूर से सब जग उपजे कौन भले कौन मंदे। मस्जिद वो है जहाँ ईश्वर को सजदा किया जाता है और मंदिर वो है जहाँ साष्टांग किया जाता है। 8 अंगों को ज़मीन पर रखने का नाम सजदा है। मैं आज अपने उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को यहाँ से बधाई देना चाहता हूँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि यूसीसी पर उन्होंने पहल की और यूसीसी को लाकर के एक सिमिलरिटी और भाईचारा और राष्ट्रीय एकता और अखंडता मजबूत होगी। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का वो कि गारंटी, अब तो उनको गारंटी है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसका पूरा विश्व अनुसरण करेगा तो पूरे विश्व के अंदर शांति सद्भाव पैदा होगा। मैं समझता हूं कि मस्जिद और मंदिर ये उस जमाने में हमने जब बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का प्रकरण था तो अनेकों बार बहुत सारे संवाद भी हुए और हमने उस वक्त भी ये कहा था जब जस्टिस केहर सिंह जी ने एक मौका दिया था कि फिर से आप संवाद के जरिए से आप मसले को हल कर लें तो इसमें और अच्छा होगा। उस वक्त मेरी अनेकों वीडियोज मेरी पड़ी हुई हैं। हमने अपने सारे हमारे जो विद्वान हैं, जो तमाम बड़ी बड़ी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशनों के विश्व लेवल के अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय लेवल के अध्यक्ष हैं और वो मुसलमानों के बहुत स्वयंभू वो नुमाइंदे कहलाते हैं और कहते हैं हम मुसलमानों के नुमाइंदे हैं, तो उन्हें मिल बैठ करके इस मसले को हल करना चाहिए था। मगर क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया कि क्योंकि उनके मफादात जुड़े हुए हैं। जब तक हिंदू और मुसलमानों में आपसी दूरियां रहेंगी उनकी दुकानें चलती रहेंगी। मैं आज भी ये कहना चाहता हूं कि मतलब आप ये कहते हैं कि यहां पर अगर मुख्यमंत्री मांग कर रहे हैं तो बड़ा दिल दिखाकर कम से कम बातचीत के लिए आना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरे मसले को सुलझा लेना चाहिए, संवाद के रास्ता। जी अनुराग जी प्लीज, मैं ये कहता हूं कि जो फैसले कोर्ट से होंगे अगर वो हम आपस में मिल बैठ करके उनका हल निकाल लें तो उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। और ये सरकार बहुत ही संवेदनशील सरकार है अपने राष्ट्र की और अपने प्रदेशों की। मैं अब मुसलमानों से कहना चाह रहा हूं कि फिर एक संवाद का रास्ता निकालिए, मिल बैठ करके इसका हल। तो रंगरेज साहब, संवाद के रास्ते में हिंदुओं के धर्म से जुड़े हुए उन वर्शिप प्लेसेस को क्या मुस्लिम धर्म के लोग देने के लिए तैयार हो जाएंगे? संवाद के रास्ते पर आप मानते हैं कि नहीं मानते? पहले ये बताइए। देखिए, मैं तो एक बात पहली बात कहूंगा कि ये देश जो है ना वो संविधान से चलता है, आस्था के बुनियाद पे नहीं चलता। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस देश के संविधान के अनुसार और बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है संविधान के। उसमें बाकायदा ये सारी चीजें मेंशन है कि जो 1947 15 अगस्त में जो स्थान जिस तरीके से थे वैसे रहेंगे, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। मगर इस बात को बार बार विवाद खड़ा करना और हमारे योगी जी जो हैं वो उन्होंने संविधान की शपथ ली हुई है और इस देश का कोई धर्म भी नहीं है। तो जो संविधान की शपथ लेते हैं वो मंदिर मस्जिद की बात करेंगे तो आप देख लीजिए ये देश किस तरफ जा रहा है। ये मेरा कहना नहीं, लेकिन यहां पर क्या लोगों के धर्म और आस्था की बात नहीं होगी क्या? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का नाम लेकर आप बार बार छिप सकते हैं क्या? अगर आप काशी की बात करें तो वो भगवान भोलेनाथ का वो एक ऐसा स्थान माना जाता है जहां पर माना जाता है कि प्रभु स्वयं प्रकट हुए। तो क्या वहां पर आपको लगता है, और वो भी तब जब ज्ञानवापी के अंदर हिंदू धर्म से जुड़े हुए सबूत मिल चुके हैं, तो आपको लगता है कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत छुप जाना चाहिए? देखिए, हमारे देश की अदालत जो है सुप्रीम कोर्ट है जिसका सब फैसले को जो है सब मानते हैं। उन्होंने बाकायदा अपने बाबरी मस्जिद के जजमेंट में ये 3 बात बड़ी जोर से कही गई और ये बात पब्लिक डोमेन में सबके पास है कि 1947 में बाकायदा FIR भी है, कहोगे तो मैं दिखा दूंगा आपके चैनल पे कि चोरी से वहां पर मूर्ति रखी गई। एक मिनट, जो थ्योरी है बार बार जो प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है कि मंदिर तोड़कर जो है मस्जिद बनी है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई मंदिर मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। आप ऐसी बात करेंगे तो मैं बोलने नहीं दूंगा ना। आप मूर्ति रख सकते हैं, वहां पे जो पिलर्स पर नक्काशियां मिल रही हैं वो किस लिए है? वो कोई रख के चला गया या पिलर रातों रात गाड़ के चला गया? कहां की बात कर रहे हैं? मैं काशी की बात कर रहा हूं। आप काशी पे आ जाइए। वो दीने इलाही के तहत अकबर बादशाह ने सारे धर्मों को एक करने की मुहिम चलाई थी वहां से। अच्छा। और ये वो है ज्ञानवापी भी बार बार जो कहते हैं, ज्ञानवापी मस्जिद का नाम नहीं है, मस्जिद का नाम तो मस्जिद आलमगीर है, उस मोहल्ले का नाम ज्ञानवापी है, इसलिए वो ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से मशहूर है। और दूसरी जो व्यास तय खाना है
उसमें तो कभी पूजा नहीं होती थी, क्या बात पूजा नहीं हुई। 1991 से पहले पूजा होती थी। सुनिए, वहां पर सिर्फ आने जाने के लिए व्यास परिवार को इजाजत थी, मगर आम लोगों को जाने की इजाजत इसलिए नहीं थी। मैं बता रहा हूं, सुनिए मेरी बात, मेरी जानकारी आप मेरे को करेक्ट करिए ना। फिर मैं कर तो रहा हूं करेक्ट, मगर आप होती थी? नहीं होती थी, मगर अब कोर्ट ने कह दिया कि जाओ वहां पे पूजा शुरू कर दो। बताओ कौन से भगवान पैदा हुए व्यास तहखाने में? पहली बात होते हैं कहीं? पहली बात तो ये, अरे कहीं पर कहीं तहखाने में पूजा होती है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, कोर्ट के पटल पर बताइए, आप हिंदू हैं, सबूत रखे जाते हैं, समाज के, आप बताइए किसी तहखाने में जाते हैं, आपकी ये फालतू बातें नहीं होती उस पर। आप जो बात कह रहे हैं ना, आप बताइए सब। आप कुछ कह रहे थे शमून कासमी साहब। 60 साल में कांग्रेस ने यही काम किया, 1949 से लेकर के 1947 से लेकर के 2014 तक जो है वो कांग्रेस का असर रहा, और कांग्रेस ने यही काम करने के लिए तो कांग्रेस लेकर आई थी ये पार्लियामेंट के तो कानून बनाया। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने मुसलमानों को, आज मुसलमानों को वहां लाके, अनुराग जी मैं एक बात इस पे क्लियरेंस चाह रहा हूं। आप चूंकि संवाद की बात कर रहे हैं, तो ये रास्ता ले जाता है भाईचारे की तरफ। बिल्कुल, ये वर्शिप एक्ट के तहत क्या छुपने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर देश को वापस उस 500 साल पुराने वाले केस में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको इसीलिए कहना चाह रहा हूं कि आज की सरकार का दृष्टिकोण देखिए और कांग्रेस का देखिए। कांग्रेस ने यही लाने के लिए कि इस एक्ट को बनाया, और बनाने के बाद ताकि ये मुसलमान और हिंदू आपस में लड़ते रहेंगे और हम अपना उल्लू सीधा करते रहेंगे। मैं फिर कहना चाहता हूं कि 60 साल में कांग्रेस ने मुसलमानों को मुख्य धारा से काटा, और उनके अंदर उन्हें अनएजुकेटेड बनाने में बड़ा रोल कांग्रेस का है। पूरे देश के अंदर इतने शहर नहीं जितने दंगे होते थे, और किसी एक को सजा नहीं दी गई। तो इसलिए मैं आज ये कहना चाहता हूं मुसलमानों से कि एक बार आपके पास फिर मौका है कि अपने इस भाईचारे को मजबूत करें, और मस्जिद और मंदिर ये तो आप बना सकते हैं। अगर कहीं मुल्क पीछे चला गया तो क्या होगा? आज देश जो है शमून कासमी की बात को आप इंडोर्स करेंगे कि नहीं करेंगे? ये देश का मूल ही तो यही है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है भाई भाई। तो अगर भाईचारा चाहिए तो आपको आपके भाइयों की आस्था का भी ध्यान रखना होगा, और इसमें आस्था का अगर चूंकि आपको ध्यान रखना है तो आपको इसमें संवाद के रास्ते को भी तलाशना होगा, सिर्फ लड़ाई या फिर वर्शिप एक्ट के पीछे नहीं छुपना होगा। मोहतरम, देखिए, दो बातें बहुत अहम होंगी और इसे समझना होगा हम सभी को कि हम इस मुल्क में जीते हैं जहां पर एक दूसरे का सम्मान होता है, एक दूसरे की इज्जत होती है। योगी जी बहुत लायक और फायक इंसान हैं, वहीं बुनियाद के वो धर्मगुरु हैं भी हैं और एक योगी भी हैं। जब बात होगी एक सम्मान की, एक दूसरे भाई का सम्मान होना चाहिए, दूसरों की इबादतगाहों का सम्मान होना चाहिए, तो यकीनन ये पहलू उस तरफ भी आता है जिस तरफ की मस्जिद है, ये पहलू उस तरफ भी आता है जिस तरफ मुसलमान भी बसते हैं। लेकिन जियाई साहब, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि पूरा संसार आपका, सिर्फ 2 जगह हमारी दे दीजिए, क्योंकि वो हमारे धर्म और आस्था से जुड़ी हुई है, जिसको लेकर पौराणिक मान्यताएं युगों युगों से उसका जिक्र होता आया है। मैंने आपका सवाल सुना साहब, हमें सुनने तो हमें भी तो सुन लीजिए आप। मैं उन्हीं योगी साहब की उन तमाम बातों को एंडोर्स करते हुए 2 बातें जरूर कहना चाहूंगा कि जब साहब आपकी आस्थाएं हैं, आपकी तमाम चीजें वहां, मोहब्बतें आपकी जुड़ी हैं, आपकी अकीदतें वहां से जुड़ी हैं, तो आप याद रखें कि दूसरे मुल्क के अंदर में दूसरे मुसलमान भाई भी रहते हैं जिनकी भी कुछ आस्थाएं हैं, जिनकी भी कुछ मान्यताएं हैं, जिसकी भी कुछ अकीदत है, जिनकी भी इबादत गाहें हैं। अगर क्या उनके साथ में नाइंसाफ होना चाहिए, नाइंसाफी होनी चाहिए, या फिर उनके साथ भी इंसाफ होना चाहिए? और इंसाफ का तकाजा ये कहता है, इंसाफ का तकाजा ये कहता है जब एक पहलू को आप देख रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान क्या ये नहीं बताता कि सिर्फ ये 2 जगह दे दीजिए साहब, इसके बाद नहीं चाहिए? नहीं, अकीदत हमारी नहीं है, को एक शांति की तरफ ही मोड़ता है। नहीं, आप तो पूरा देश आपका है और हम सबका है पूरा देश। हम सबके ने इस देश के लिए अपना खून बहाया है और उसके लिए बाज़ाब्ता तौर पे कानून साजी हुई है। कानून साजी के बाद ये तय हुआ है कि आप एक राम मंदिर की जगह को जिस तरीके से भी हो कोर्ट में हल कर लिया जाए, लेकिन उसके बाद जितनी जगह होंगी वो 1947 के बाद से एज इट इज रहेंगी। तो उस एज इट इज को रखने देने में अगर आप सीधा नहीं जाना, अयोध्या के लिए तो सालों की लड़ाई रही सर, दशकों की लड़ाई, सैकड़ों सालों की लड़ाई रही। तो अगर उस तरह से लड़ाई लड़ना है तो हिंदू पक्ष तो तैयार है कि हम फैक्ट्स देंगे कोर्ट में। राजनीतिक लड़ाइयां बनाई गई हैं, हिंदू और मुसलमान ने कभी लड़ाई नहीं लड़ी इस मसले पर। इसको राजनीतिक लोगों ने लड़ी है और इसको राजनीतिक ना बनाया जाए, बल्कि हिंदू मुसलमानों के सौहार्द को बनाए रखने के लिए एक दूसरे का सम्मान किया जाए। ये मुल्क सम्मान करता है एक दूसरे का, ये मुल्क के लोग एक दूसरे के सम्मान के तय अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। बात बता दीजिए जियाई साहब, मंजूर जियाई साहब, मैं एक बात पूछ रहा हूं आपसे कि जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं उनका ये बयान सियासत की तरफ कैसे मुड़ता है? ये तो भाईचारे का बयान दिखता है।
कैसा ये आप भाईचारे का कैसा क्या बयान कैसा दिख रहा है आपको? आपको मुसलमानों की आस्थाएं नहीं दिख रही हैं, वहां इबादत गाहें नहीं दिख रही हैं, वहां पर सजदे और नमाजें आपको नहीं दिख रही हैं? हजारों साल से लोग जब नमाजें अदा कर रहे हैं वहां पर, वो आपको अपना दर्द, हमारी तकलीफ, हमारी परेशानियां, हमारी मोहब्बतें, हमारी अकीदतें, हमारा प्यार, हमारी इबादत आपको दिखती नहीं है। आपने कहा कि ये भी हमें दे दो, आपने कहा ये भी हमें दे दो, आप सभी ले लीजिए ना। ज्ञानवापी को कैसे बनाया गया था वो आप, मुझे तो नहीं लगता कि मुझे इतिहास पढ़ाने की जरूरत है, लेकिन वहां पर भगवान शिव को लेकर क्या आस्था है वो आप अच्छे से जानते हो। और नहीं है तो मैं बता देता हूं, द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक है वहां पर काशी विश्वनाथ। समझ लें मोहतरम, इस बात को समझ लें, बनारस की तमाम तवारीख को निकाल करके देख लें कि हजारों साल से वहां पर किस तरीके से लोग नमाज पढ़ते आ रहे हैं और एक दूसरे की तई मोहब्बत का इजहार करते हैं। हमारे हिंदू भाई अपनी इबादत बिल्कुल सर, यहाँ जब दूसरे के धर्म के सम्मान की बात होती है वो दोनों तरफ से होता है, लेकिन जब बात संवाद से रास्ता निकालने की हो, वजाहत कासमी साहब, संवाद से रास्ता निकालने की बात जब हो तो क्या ये इतना मुश्किल है क्या? देखिए मेरे भाई, आली जनाब मोहतरम योगी आदित्यनाथ जी जो एक बड़े साधु भी हैं, संत भी हैं और चीफ मिनिस्टर भी हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, मुझे खुशी इस बात पर हो रही है अनुराग जी कि वो चीफ मिनिस्टर हैं, सरकार में हैं, मामला कोर्ट में है, उसके बावजूद भी उन्होंने एक बातचीत का दरवाजा खुला रखा। आप उनका बड़ा दिल देखिए, उनका बड़ापन देखिए। जो ये शोर मचाते हैं जितने भी फर्जी मुस्लिम संगठन हैं कि जबरदस्ती लिया जा रहा है, सरकार में है, सत्ता में है, आप पूरी दुनिया को ये मैसेज दिया है योगी जी ने आज कि हम लोग सत्ता में है, मामला फिर भी कोर्ट में है और कोर्ट में होने के बावजूद भी हमारी तरफ से दरवाजा खुला हुआ है बातचीत करने का। अगर मोहब्बत से, प्यार से, भाईचारे से कोई रास्ता निकल सकता है तो हम ज्ञानवापी पर यानी काशी मथुरा दोनों जगह पर हम बातचीत कर सकते हैं। और मैं शुरू से कह रहा हूं, सालों से मैं, जितने भी आप देखिएगा कोई प्रोग्राम है या जितने भी मेरे जो है बयानात आते हैं, मैं कहता हूं अयोध्या का मसला भी बातचीत से हल होना था, सुप्रीम कोर्ट ने हल किया, हम उसके शुक्रगुजार हैं। सब कुछ हो गया, पूरे देशवासियों को बधाई, लेकिन कुछ लोगों के पेट में आज भी दर्द है, बराबर तकलीफ हो रही है। अब काशी मथुरा पर अगर पहल हो रही है तो मुसलमानों को चाहिए और इनके संगठनों को चाहिए कि वो पहल करके और बाहें खोल करके बातचीत करें और इस्तिकबाल करें। लेकिन अनुराग, मसला ये है कि यहाँ भाईचारे की जरूरत नहीं इन लोगों को, यहाँ तो भाई को चारा चाहिए, ये परेशानी की बात है। आप इनकी तकलीफें नहीं देख रहे। भाई आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। मुझे लगता है कि आज देश में इसी तरह की सोच की जरूरत है। मंजूर दियाई साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास, हमारे साथ बेहद खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, हमारे साथ साजिद रशीदी जो जुड़ गए हैं स्टूडियो में। और साजिद जी, आपने जब आप स्टूडियो में दाखिल हो रहे थे आपने सुना वजाहत कासमी क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि एक बहुत शानदार बात कही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, जिसने देश में अमन, चैन और भाईचारा कायम हो सकता है। कोर्ट का दरवाजा, लड़ाई झगड़ा नहीं। उन्होंने कहा कि आप ये 2 जमीन दे दीजिए, आप ये जो 2 जगह दे दीजिए जहां से हिंदू धर्म के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए, आस्था जुड़े हुए, उसके बाद पूरा संसार आपका है। तो ये रास्ता मुस्लिम धर्म को अपनाना चाहिए, नहीं अपनाना चाहिए? साजिद रशीदी, देखिए, मुख्यमंत्री जी एक संवैधानिक पद पर हैं और उन्होंने शपथ ली है, शपथ ये ली है कि मैं धर्मनिरपेक्ष हूं, मैं संविधान का पालन करूंगा, किसी पर कोई कटाक्ष इस तरह का नहीं करूंगा कि जो किसी भी मजहब को या किसी भी समुदाय को हर्ट हो। ये बातें जो उन्होंने की हैं कल, क्या ये सीधी सीधी खुली चुनौती नहीं मुसलमानों को कि साहब पांडवों ने जो है, कौरवों ने जो है 5 गांव मांगे थे और नहीं मिले तो क्या हुआ? ये क्या है सर? ये क्या एक संविधान दिख रही है? वो तो उसमें पहला दरवाजा तो उन्होंने बातचीत का खोल के रखा ना, उन्होंने आपको बड़ा दिल दिखाने के लिए एक विकल्प दिया। क्या मतलब हुआ कि पहले आप ये कहें कि साहब बातचीत कर लीजिए और फिर आप ये भी कहें कि अगर बातचीत नहीं होगी तो ये भी हो सकता है। वो जमाना था जब धनुष बाण से लड़ाई लड़ी जाती थी। आज कोर्ट की लड़ाई है, कोर्ट का विकल्प है। हो सकता है वो कोर्ट के बारे में कह रहे हैं, तो कोर्ट के बारे में नहीं करेंगे तो वो इतिहास रहेगा। अरे भाई सुनो, मुफ्ती साहब सुनिए, मुफ्ती साहब सुनिए। देखिए, मेरा मानना यह है कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या जो भी मंत्री हैं जिन्होंने संवैधानिक शपथ ली है, उनको धर्म के मामलों में इस तरह के बयानात नहीं देने चाहिए। ये संविधान के बिल्कुल विरुद्ध है। संविधान नहीं कहता इस बात को। सर, संविधान में क्या शांति की बात करना गलत है? और बहुत सारे लोग हैं, शांति की बात करना गलत है? भाई साहब, बात करने के लिए बीजेपी पार्टी पूरी की पूरी पड़ी हुई है। आप बीजेपी पार्टी के किसी नेता से बयान दिलवा देते,
आप संविधान की शपथ लेकर आप इस तरह के बयान अच्छा, देंगे? अगर कोई और बयान दे देता तो आप मान लेते? नहीं, फिर वही बात, मानना ना मानना तो बात की बात करना है तो आप करेंगे ही ना। मानना ना योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्यमंत्री करें या मत करें, योगी के तौर पर करें, आप विरोध बुरी बात करेंगे। मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री जी ने नहीं कही है। वजाहत काज़मी जी है बाबरी मस्जिद पर खामोश रहा तो ज्ञानवापी पे इनको खामोश हो जाना चाहिए, क्यों नहीं खामोश? अरे सर, तो वो क्योंकि हिंदू पक्ष तो ये खुलकर सर हिंदू पक्ष तो ये खुलकर कहता है ना, सेंटीमेंट जुड़ा हुआ है। नहीं नहीं, एक हर मिनट, मंदिर से हिंदू का सेंटीमेंट जुड़ा हुआ है सर। हर मस्जिद से हिंदू पक्ष सेंटीमेंट जुड़ा हुआ है। तो खुलकर कहता है ना कि हमारे मानने वाले कुछ ही आराध्य, उसमें भगवान शिव है, उसमें भगवान कृष्ण है, भगवान भाई, श्री राम आप मुझे है। बताइए, अगर उनके भी जन्म स्थान को छोड़ देंगे तो कहां जाएंगे पूजा करने? बाबरी मस्जिद के मामले में आपने सुप्रीम कोर्ट को सुना कि नहीं सुना अनुराग जी? हाँ, बाबरी मस्जिद ने जो इन्होंने झूठ गढ़ा था, सबसे बड़ा झूठ के मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी है, सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया उसको। झूठ कहा था, फिर ये ज्ञानवापी पर झूठ बोल रहे हैं, कोर्ट ने झूठ का साथ दे औरंगजेब ने तोड़वा के बनवाई है, ये भी झूठ है। नहीं नहीं, कोर्ट ने झूठ का साथ दे दिया, मतलब आपके हिसाब से झूठ नहीं, था? कोर्ट ने साफ कहा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं मिली, ऐसा सबूत नहीं, ऐसा सबूत नहीं मिला। फिर आप गलत तरीके से इसका क्या मतलब हुआ? सबूत नहीं मिला कि वहां पर मस्जिद टूटी और उसके बाद मंदिर बनी। इसका मतलब ये नहीं है कि मंदिर था ही नहीं। ये कोर्ट ने क्या कह रहे हैं आप? कोर्ट ने बहुत खुलकर कहा वहां पर कि ये सबूत नहीं थे कि वहां पर मंदिर टूटा और मस्जिद बनी, सबूत नहीं थे। इसका मतलब ये नहीं है कि वहां मंदिर था ही नहीं, थे नहीं। आप गलत इंटरप्रीट कर रहे हैं। नहीं, आप गलत कर रहे हैं, थे नहीं, गलत इंटरप्रीट कर रहे हैं। कोर्ट ने ये कहा, सुनिए मैं मैं बताता हूं आपको, कोर्ट ने ये कहा कि हमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी हो। सर, जब ये सबूत नहीं मिला, कोर्ट ने ये भी कहा था कि वहां पर कोई इस्लामिक ढांचा नहीं मिला। आप अपने हिसाब से बताते टीवी पर बैठ के। कोर्ट ने ये भी कहा कि वहां कोई इस्लामिक ढांचा नहीं मिला। कोर्ट ने इस बात को भी माना कि जो कोर्ट ने, सर आप पढ़िए एक बार, सर आप पढ़िए, क्या बात कर रहे हैं आप? चुप रहिए, आप लोग तैयारी करके नहीं आते सर, आप मुझे बताएंगे तैयारी करना और पढ़ाई करना, आप एक बार पढ़िए। कोर्ट ने बहुत खुलकर कहा, कोर्ट में इस बात को बहुत साफ तरीके से रखा गया। कोर्ट ने चार बातें मुख्य रूप से कही, सुनिए, चार बातें मुख्य रूप से कही, सुनिए, और मैं आपको चैलेंज करता हूं, इनको झुठलाइए। सबसे पहले कोर्ट ने यह कहा कि 1949 में जो मूर्तियां रखी गई, ये गलत तरीके से रखी गई, चोरी से रखी गई। कोर्ट ने साफ कहा। इन्होंने कहा था रामलला प्रकट हो गए। कोर्ट ने यह भी कहा कि हमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे पता चले कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी हो। कोर्ट ने यह भी कहा कि 1992 में बाबरी मस्जिद को इल्लीगल तरीके से तोड़ा गया। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो लोग इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इससे ज्यादा क्या चाहते हैं आप कोर्ट से? अब मैं बताता हूं कोर्ट ने और क्या कहा। कोर्ट ने और क्या कहा, और फिर भी कोर्ट ने अपने, अरे साजिद रशीदी आप सिर्फ कहकर निकल नहीं जाएंगे, पहली बात तो ये आपको भी पढ़ लिख कर आना चाहिए। क्या मसला है? कोर्ट ने इस बात को भी कहा उसके ऑब्जर्वेशन में कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी, इस बात के सबूत नहीं मिले। इसमें ये कहीं कोर्ट में नहीं है कि वहां पर मंदिर था ही नहीं। तो आप अपनी तरफ से इंटरप्रीट क्यों कर रहे हैं? दूसरा ये, दूसरा एक, अरे सर मैंने आपको सुना ना, आपके फैक्ट्स को, आपके फैक्ट्स को सुना ना, सुनिए मेरी बात, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। दूसरा पॉइंट ये कि वहां पर इस्लामिक ढांचा नहीं था, वहां पर इस्लामिक ढांचा नहीं था, वहां पर इस्लामिक ढांचा नहीं था। कोर्ट ने इस बात को भी कहा, आप एक बार पढ़िए। और दूसरा ये कि सिखों के जो धर्मगुरु थे वो वहां पर 500वीं ईस्वी में वहां पर दर्शन करने के लिए गए। आप पढ़िए, मैं आपको उसको भेजूंगा। मैं वजाहत काज़मी के पास जाता हूँ। वजाहत काज़मी जी, एक मिनट, वजाहत काज़मी जी, एक मिनट, क्या बातें आप लोग करते हैं टीवी पर बैठकर? मैं आ रहा हूँ अंग्रेजी। वजाहत काज़मी जी की बातें करते हैं। वजाहत काज़मी जी, ये जो साजिद रशीदी बात कह रहे हैं उसमें जी भाईचारे वाले रास्ते का कहीं विकल्प नहीं दिखता। मैं आ रहा हूं मंजूर जिया जी से हुआ है वो, मंजूर जिया जी मैं आ रहा हूं। फिर भी भाईचारे, अरे सर आपने तो पुरजोर कोशिश कर ली, क्या भाईचारा? आपने पुरजोर कोशिश कर ली थी। मैंने अनुराग आपको याद दिलाया था अभी कि भूमि पूजन, अरे सर वो आपने पुरजोर कोशिश कर ली थी कि कैसे भी वहां पर राम मंदिर ना बने। तकलीफ है और सर आपने अपनी तरफ से नहीं दिया, आपने अपनी तरफ से नहीं दिया। वजाहत काज़मी प्लीज, ठीक है, वजाहत काज़मी कुछ कह रहे हैं, वजाहत काज़मी कुछ, राम मंदिर जबरदस्ती बनाया गया है। अच्छा, अगर चीफ मिनिस्टर ने, यानी कोर्ट में मसला है, उसके बावजूद चीफ मिनिस्टर ने बातचीत का रास्ता एक खोला है, तो इससे तकलीफ की कौन सी बात है? ये तो उनका बड़प्पन है, उनके बड़े दिल की बात है। और फिर मैं कहता हूं इस बात को कि अगर होता तो बड़ा दिल नहीं होता। फिर मैं आपको अनुराग एक बात याद दिलाता हूं, अनुराग में एक बात याद दिलाता हूं आपको मेरे भाई। 92 के बाद एक बार अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह और ये सब लोग इकट्ठा होकर के बैठना चाहते थे, साधु संत लोग, और बैठे भी थे, और राम मंदिर बाबरी मस्जिद पर भी समझौता हुआ था। लेकिन यही जमीयत उलमा हिंद उस वक्त के अध्यक्ष सब पीछे हट गए थे। और आज जो कुछ हुआ देश में वो सब देख रहे हैं। यानी अरशद मदनी जैसे लोग आज भी कह रहे हैं कि राम मंदिर में जो कुछ हो रहा है वहां गलत हो रहा है, प्रधानमंत्री वहां गलत जा रहे हैं। तो यही लोग आज कहेंगे कि चीफ मिनिस्टर ने गलत बोला है।
इनकी सोच इसी तरह की है, इनको हर हाल में मुखालिफ ही रहना है। ठीक है। ये नाराज फूफा है, किसी भी हाल में राजी मंजूर नहीं जाए होंगे। जी, इनको नाराज शरीक ही फूफा है, होना आप कभी मानने वाले नहीं है में, भाईचारे में, देश का माहौल खराब करना है। देखिए अनुराग, इस बात को समझना होगा कि हिंदुस्तान का मुसलमान बिल्कुल सब्र और सब्र के साथ में है और इस बात को उम्मीद में लगा के रखता है कि यकीनन कोर्ट के जो फैसले आते हैं उस पर हिंदुस्तान का मुसलमान यकीन और भरोसा रखता है। किसी आस्था वाले मसले पर भरोसे की बात नहीं है। अगर आस्था की बात होगी तो आस्था की बात मुसलमानों के साथ भी जुड़ी रहनी चाहिए। मुसलमान वहां पर 700 साल से इबादत कर रहे हैं, इस बारे में गौर करना पड़ेगा। आपने बनारस के तमाम तवारीख 700 साल की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों का और पुराना इतिहास जुड़ा हुआ है उन जमीनों से। अरे भाई साहब, आप सुनना ही नहीं चाहते हैं यार। आप अनुराग हमें बुलाते हैं तो हमें सुन लीजिए, इस बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? कह रहा हूं ये अगर हमें सुन लेंगे अगर तो फिर आप देखें, आप उस मस्जिद में कितने 100 सालों से नमाज अदा की जा रही है। आप सर्टिफिकेट देंगे टीआरपी तो तभी मिलेगी जब हमें टोकेंगे बार-बार, जब भी टीआरपी मिलेगी। साजिद रशीदी, आप सर्टिफिकेट देंगे? अरे यार सुना तो करो कम से कम। तो इसका मतलब सर एक मिनट तो बोलने दो। एक तरफा किसी को बोलने देंगे क्या? आप बोल रहे थे बार-बार मंजूर जी के बीच में, आप बार-बार बोल रहे हैं। उससे ज्यादा टाइम आप खराब कर रहे हैं तो आप खामोश रहते हैं। बनारस की तारीख उठा के थोड़ी देर आप भी लेकर आया करने वालों को देखें, मस्जिद के बाहर लाइन लगा करके हिंदू बहनों हिंदू भाइयों को, बच्चों को हाथ में लेकर के दुआएं लेने वालों को देखें, वहां के प्यार और मोहब्बत को आप देखें। आपने उस प्यार और मोहब्बत को बहुत पीछे छोड़ दिया है अनुराग। उस प्यार सर, उसी प्यार को तो आगे बढ़ाने की बात की। बहरहाल वक्त इतनी इजाजत दे रहा, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए।